Hello students, today we are going to see different type of terms present in our geography. आज हम लोग समझने जा रहे हैं different type of जो terms है वो present कैसे है geography पे एंड आपके डे टू डे लाइफ में ये कैसे रोल प्ले करते हैं. ये एक अवेयरनेस पर्पज से भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका जानना कि आपके आसपास में जो भी ज्योग्राफी है, जो भी भूगोल है, वो किस प्रकार से आपके लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. एक एक करके हम सारे कंसेप्ट को समझेंगे. आप इस समझने के बाद एक बार नोट जरूर बनाइएगा एंड इससे आपका अंडरस्टैंडिंग भी ब्रॉड होगा और आपको पता चलेगा कि ज्योग्राफी कितना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रोल प्ले करता है आपके ओवरऑल सब्जेक्ट्स एंड लाइफ में भी. सबसे पहला टर्म है ओशन. सेकेंड टर्म है स्टूडेंट सी. थर्ड टर्म है लेक्स. फोर्थ टर्म है पॉन्ड्स. आज हम लोग ये चारों कंसेप्ट में अंतर समझेंगे स्टूडेंट. सबसे पहला टर्म हम लोग लेते हैं ओशन. ओशन जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हमारा जो अर्थ है वो 71% ओशन से घिरा हुआ है. मतलब कि जो पृथ्वी है वो 71% जो है वो पानी से चारों तरफ से घिरी हुई है. इसका पहला फीचर यही हुआ कि अर्थ का जो सरफेस है अराउंड 71% सरफेस वाटर ऑफ द ओशन है. सेकेंड पॉइंट है कि ओशन का जो नेचर होता है हमेशा खारापन होता है, यानी सॉल्टी नेचर होता है. ओशन में जो पानी है वो नमकीन होता है, उसे आप पी नहीं सकते स्टूडेंट. ऐसा ही एक एग्जांपल में देखा गया था कि ओशन का पानी अगर आप पीजिएगा, अगर आपको प्यास लगा है तो उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपके ऑर्गन को भी हो सकता है. इस कारण से ओशन का पानी पिया नहीं जाता. सेकेंड नेचर है सॉल्टी. थर्ड नेचर इसका समझिए कि ये जो है वो सी से बहुत ज्यादा ब्रॉडर होता है. मतलब कि जो सी है जिससे हम लोग सागर कहते हैं, ओशन को हिंदी में महासागर कहते हैं, ये सागर से बहुत ज्यादा ब्रॉडर होता है और गहरा होता है, डीप भी होता है. इसका एग्जांपल अगर हम लोग देखना चाहें तो स्टूडेंट्स हमारे जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट महासागर में से है पैसिफिक महासागर, पैसिफिक ओशन. सेकेंड है पैसिफिक ओशन है. सेकेंड है अटलांटिक ओशन है. थर्ड इज इंडियन ओशन. नेक्स्ट आर्कटिक ओशन एंड द लास्ट इज अंटार्कटिक ओशन. ये 5 ओशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ओशन को डिफाइन करने के लिए और ये सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल एग्जांपल भी इसका है स्टूडेंट्स. सेकेंड हम लोग टर्म देखेंगे सी. सी जो है वो ओशन से थोड़ा सैलो होता है, मोर सैलोअर देन ओशन होता है. मतलब कि सैलो का मतलब हुआ उथला, सैलोअर देन ओशन मतलब ओशन से थोड़ा सैलो, थोड़ा उथला हुआ रहता है. बट यहाँ पर भी जो ऑर्गेनिज्म है यानी कि जो सी एनिमल्स है, सी एनिमल है, वो लाइफ करती है. देखिए डीप ओशन में जब भी आप जाइएगा स्टूडेंट वहां पे लाइफ बहुत कम पॉसिबल है. एक्सेप्शन हर जगह अवेलेबल है स्टूडेंट, अपवाद हर जगह है. इसलिए पैसिफिक ओशन में कुछ ऐसा पॉइंट है जहां पे लाइफ डीपेस्ट ऑफ द डीपेस्ट पॉइंट में भी पॉसिबल है. बट सी एक बहुत ज्यादा अच्छा एग्जांपल हो सकता है जहां पे मरीन लाइफ मेजरली फेमस होती है या फिर यहाँ पे सरवाइव करती है. सी का एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो हमारे कंट्री इंडिया में, इंडिया के वेस्टर्न साइड पे अरेबियन सी है, इंडिया के वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी है, देन रेड सी, देन ब्लैक सी, etc. मतलब कि बहुत सारा एग्जांपल सी में आ सकता है. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लेक. लेक का मतलब समझिए, लेक जो और पोंड में बहुत ज्यादा अंतर जरूरी है समझना, क्योंकि लेक का एक कंसेप्ट होता है जिसमें जो लाइफ है सरवाइव करने के बाद इसमें कहा जाता है, और जो सनलाइट है यानी कि जो सूर्य की रोशनी है वो कितना दूर तक पहुंच पाती है वही उस चीज को डिफाइन करती है. यहाँ पे जो सनलाइट है मतलब कि जो सूर्य की रोशनी है वो अंडर डीप पेनिट्रेट नहीं करती. मतलब कि ये हुआ कि जैसे सूर्य का प्रकाश है स्टूडेंट, वो जो मरीन
जो जगह है, जो लेक है, वहां पर अंदर तक, जैसे कि ये बेस है, अगर उसका लेक का बेस है तो जो सूर्य की जो रोशनी है वो अंदर तक पेनिट्रेट नहीं करेगी, अंदर तक पेनिट्रेट नहीं करेगी उसकी रोशनी। बट पोंड में ऐसा नहीं है, पोंड में अंदर तक पेनिट्रेट करती है। यहाँ पर जो एनिमल है, मरीन एनिमल, समुद्री जानवर जो होते हैं वो यहाँ पे लार्ज होते हैं, बिग होते हैं एंड रिच होता है, रिच एरिया। रिच एरिया का मतलब यहाँ पे अमीर से मत लीजिएगा, रिच एरिया का हम लोग कभी भी कहते हैं तो उसका मतलब हुआ कि भरपूर, हर जगह भरपूर रहता है वो, इस कारण से मैंने यहाँ पे रिच एरिया लिया। इसको आप अमीरी और गरीबी से रिलेट मत करिएगा स्टूडेंट, ये बस कहने का एक तरीका है। नेक्स्ट है पोन्ड्स। पोन्ड में देखिए जो सनलाइट है, इसका मेजर फैक्टर यही होगा कि जो सनलाइट है वो अंडर डीप पेनिट्रेट कर जाएगी। यस, अंडर डीप पेनिट्रेशन सनलाइट का हो जाएगा स्टूडेंट, अंडर डीप पेनिट्रेशन पॉसिबल। यहाँ पर जो एनिमल्स रहेंगे, मरीन एनिमल्स, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे या फिर बहुत छोटे छोटे एनिमल्स ही पाए जाएंगे पोन्ड्स में। जैसे कि आपने ये इल्क देखा होगा या फिर आपने हल्का जो क्रैब होता है वो सब देखा होगा, वो भी यहाँ पे सरवाइव करते हैं, जो जिसे हिंदी में जोक कहते हैं वो भी यहाँ पे पाया जाता है। इस कारण से यहाँ पे जो मरीन ऑर्गेनिज्म है वो छोटा होता है, स्मॉलर होता है। ये चारों में डिफरेंस आप समझ चुके होंगे। लेक का एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल लेंगे तो सांभर लेक। सांभर लेक है राजस्थान का, हमारे कंट्री में एक स्टेट राजस्थान है, वहां पर सांभर लेक पाया जाता है। नेक्स्ट अगर इंडिया में एग्जांपल ले तो डल लेक है, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही गॉर्जियस लुकिंग लेक में ये काउंट होता है स्टूडेंट्स, डल लेक। कभी आपको मौका मिले तो जरूर जाइए घूमने, ये है जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट लेक है वेम्बनाड लेक। वेम्बनाड लेक ये है केरला में, केरला। नेक्स्ट है कोल्लेरू लेक, ये है आंध्रा में। ये सारे लेक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस चीज को, कंसेप्ट को समझाने के लिए। ये बस इंडिया का पर्सपेक्टिव में मैंने एग्जांपल लिया है, बट अगर आप वर्ल्ड में देखना चाहे तो रशिया में भी है साइबेरियन लेक, अलग अलग जगह पे बहुत सारे लेक टिटिकाका जो कि अफ्रीका में है, लेक सुपीरियर जो कि अमेरिका का बेस्ट एग्जांपल होता है, एक लेक का बहुत बड़ा लेक है वो। फिर लेक ह्यूरो, लेक ओरियो, लेक मॉन्टोरियो, ये सब सारा नॉर्थ अमेरिका का लेक्स का बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल एग्जांपल हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग पोंड के बारे में। पोंड तो आप रेगुलर जानते हैं, जो कि आसपास आपके भी शहर में, आपके भी कहीं भी रहता है तो वहां पर दिख जाएंगे पोंड्स, जो छोटे तालाब होते हैं वही पोंड्स के रूप में कहा जाता है। आई होप यू एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दिस फोर कंसेप्ट। इफ यू वांट यू कैन राइट इट, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम लोग समझने जा रहे हैं कंसेप्ट को, जो कि है बे और गल्फ। आज हम लोग बे और गल्फ के बारे में भी समझेंगे। हमारे इंडिया में भी प्रेजेंट जो बे ऑफ बंगाल आप देखते हैं, बंगाल की खाड़ी, बे को हम लोग हिंदी में खाड़ी भी कहते हैं, उसके बारे में भी समझेंगे। बे का मतलब समझिए, कभी भी जब बे उस जगह को कहेंगे जब जो एरिया है वो तीन तरफ से लैंडमास से घिरा हो, जो एरिया है लैंड का, जो जमीन का एरिया है वो तीन जगह से जमीन से घिरा हो, और वन साइड जो उसका ओपन हो, वन साइड जो ओपन हो उसका इज लेक या फिर सी। देखिए जो बे है उसका मतलब ये हुआ कि जो लैंड मास एरिया हो वो तीन साइड से तो लैंड मास से घिरा हो, बट वन साइड जो उसका माउथ है वो ओपन हो रहा है, या फिर वो समुद्र में या फिर वो लेक में। अगर ऐसा हो रहा है तो उस जगह को हम लोग बे कहेंगे। जैसे कि एक डायग्राम बना करके देखते हैं, जैसे कि एक एरिया है, ये जो एरिया है आप जैसा देख रहे हैं, यहाँ देखिए ये है लैंड एरिया 1, लैंड एरिया 2, लैंड एरिया 3।
ये जो एरिया है ये ओपन है स्टूडेंट। यहाँ पर जो है ये डायरेक्टली एग्जांपल, अगर यहाँ ओशन है या फिर यहाँ पे सी है, लेक है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर इसका माउथ जो है वो ओपन है, देखिए इसका जो माउथ है वो ओपन है। ये एरिया को हम लोग बे कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सर्कल, सेमी सर्कल वाला पार्ट, ये सेमी सर्कल वाला पार्ट आप जो देख रहे हैं वही जो है वो लैंड 1, लैंड 2, लैंड 3, क्योंकि यहाँ पे कुछ पार्ट होगा जमीन का, यहाँ कुछ पार्ट होगा, यहाँ कुछ पार्ट होगा। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं बे ऑफ बंगाल का, उसके लोकेशन को हम लोग ध्यान में लाएंगे तो फिर आपको समझ में अच्छा से आएगा। जैसे कि आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट वाला रीजन है, यहाँ पर वेस्ट बंगाल का जो रीजन पड़ता है, देखिए यहाँ पर एक साइड, दो साइड, तीन साइड, ये तीन साइड है, ये तीन साइड है। यहाँ पर जो ओपन माउथ आप देख रहे हैं, ये ओपन माउथ यही आपका बे है, ये बे ऑफ बंगाल कहलाता है। इस रीजन के नीचे जितना भी पानी है वो बे ऑफ बंगाल के अंदर आएगा। उसी प्रकार से इस टाइप्स के एग्जाम्पल को देख करके आप बे को समझ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे और नेक्स्ट कंसेप्ट गल्फ। गल्फ और बे में बस थोड़ा सा अंतर होता है उसके साइज और उसके शेप का। देखिए जो गल्फ होता है वो भी 3 जगह से लैंड मास से घिरा होता है, 3 एरिया से लैंड मास से घिरा होता है, एंड वन साइड इसका भी ओपन होता है ओशन या फिर लेक में। वन साइड ओपन होता है ओशन, सी या फिर लेक। लेकिन इसका जो डायग्राम है स्टूडेंट, ये ध्यान दीजिएगा, इसका जो डायग्राम है वो देखिए ऐसे बनेगा। आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो था माउथ ये बहुत ज्यादा चौड़ा था, बट यहाँ पे जो माउथ है वो बहुत ज्यादा पतला है। यहाँ पर देखिए वहां पर भी वाटर पेनिट्रेट अंदर तक करेगी, बट ये इतना दूर तक कवर नहीं कर पाएगी। ये लैंड एरिया से कनेक्टेड होता है, बट यहाँ पर जो वाटर है वो ओशन का पेनिट्रेट करके अंदर तक जाएगा उतना, पर यहाँ पे उतना ओशन का वाटर पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। इस कारण से यहाँ पे गल्फ का फॉर्मेशन होता है। गल्फ का एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो हम लोग के साइड में है पर्शियन गल्फ। ये हमारे कंट्री में नहीं है, बट सऊदी अरेबिया रीजन के पास ये लाई करता है पर्शियन गल्फ। उसके बाद सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है गल्फ ऑफ मैक्सिको। मैक्सिको जो है वो नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका का पार्ट है। उत्तरी अमेरिका में वो लाई करता है गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये बहुत बड़ा गल्फ माना जाता है पूरी दुनिया में, ठीक है। इसी प्रकार से आप गल्फ ऑफ एडन भी देख सकते हैं। गल्फ ऑफ एडन जो अगेन सऊदी अरेबिया, यूएई, यमन, ओमान इत्यादि के पास लाई करता है। आप चाहे तो ये दोनों को भी आप नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग समझने जा रहे हैं स्टूडेंट, स्ट्रेट को, इस्थमस को, चैनल एंड कैनाल। ये 4 वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपने सुना होगा पाक स्ट्रेट, आपने सुना होगा इस्थमस ऑफ पनामा, आपने सुना होगा इंग्लिश चैनल, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, आपने सुना होगा कैनाल जैसे कि है स्वेज कैनाल। ये सब सारे कंसेप्ट को हम लोग एक एक करके समझेंगे और उसके लोकेशन को भी देखेंगे। सबसे पहले समझिए स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट जो होता है वो एक नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर होता है। नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर बॉडी होता है जो कि 2 लैंड मास को अलग करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि 2 लैंड मास, 2 लैंड है, एक कंट्री ये है, एक कंट्री है। एग्जाम्पल, बीच में एक पानी, मतलब जो पानी है वो बह रही है बीच में, वो बीच में जो पानी बह रही है ये क्या कर रही है? इस कंट्री को इस कंट्री से सेपरेट कर रही है। इस कंट्री को इस कंट्री से सेपरेट करने में जो वाटर बॉडी का यूज किया गया वही स्ट्रेट के जैसा काम करता है। ये समझिए एक और बात, ये 2 लैंड मास को अलग करता है। जैसा कि टिक आउट कर रहे हैं हम, आप समझिए कि ये एक उधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, बीच में वाटर बॉडी, बट ये 2 वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है। कैसे? कि जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल लीजिए इंडिया, यहाँ पर लीजिए श्रीलंका। यहाँ पर जो एग्जांपल है इस वाटर बॉडी का, जिसे नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर बॉडी स्ट्रेट कहते हैं, यहाँ पे है पाक स्ट्रेट। ये पाक स्ट्रेट क्या करता है? इंडिया और श्रीलंका को आपस में अलग करता है। बट पाक स्ट्रेट देखिए ये कनेक्ट कर रहा है किसको? इधर अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल।
नाउ आई होप यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट द स्ट्रेट। स्ट्रेट में अनदर एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं बॉस्पोरस स्ट्रेट। बॉस्पोरस स्ट्रेट जो कि है बिटवीन टर्की के पास से लाई करता है बॉस्पोरस स्ट्रेट। नेक्स्ट कंसेप्ट वी आर गोइंग टू सी द पार्ट ऑफ इस्थमस। इस्थमस के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। इस्थमस जस्ट इसका अपोजिट होता है स्टूडेंट। ये एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड होता है। ये एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड होता है जो कि दो वाटर बॉडी को सेपरेट करता है, बट दो लैंड मास को कनेक्ट करता है। दो लैंड मास को ये आपस में कनेक्ट करेगा स्टूडेंट। मतलब कि ये हुआ कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम ले, एग्जाम्पल के लिए इस्थमस ऑफ पनामा आपने सुना होगा। पनामा में एक कैनाल भी है, पनामा कैनाल भी कहते हैं। पनामा आपका नॉर्थ अमेरिका में लाई करने वाला जगह है, एक रीजन है वहां, उस जगह का नाम है पनामा। पनामा में क्या होता है समझिए कि ये एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड होता है जो कि दो लैंड मास को कनेक्ट करता है। इधर पनामा को कनेक्ट करेगा, ऊपर मैक्सिको, ये दोनों को कनेक्ट करने वाला जो रीजन हुआ वो आपका इस्थमस हुआ। इस कारण से हम लोग यहाँ पे इस्थमस ऑफ पनामा भी इसको कह सकते हैं, इस्थमस ऑफ पनामा। मतलब कि आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस्थमस का मतलब हुआ एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जो कि दो वाटर बॉडी को सेपरेट करता है, दो लैंड मास को कनेक्ट करता है। इससे आप समझ चुके होंगे। चलिए समझते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट जो कि है चैनल। चैनल का मतलब हुआ बहुत ही लार्ज ओपनिंग ऑफ द वाटर बॉडी जो कि सेपरेट है ओशन से, सी से, बट ये बहुत ज्यादा यूजफुल रोल प्ले करती है नेविगेशन के लिए। नेविगेशन का मतलब हुआ कि जैसे हम लोग सड़क का उपयोग करते हैं आने जाने के लिए, वाहन से या फिर पैदल होता है ना, उसी प्रकार से नेविगेशन कहा जाता है जब हम लोग समुद्री यात्रा करते हैं। जब हम लोग समुद्र की यात्रा करें, जब हम लोग पानी में अपनी यात्रा करें तो वो नेविगेशन कहलाता है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेविगेशन में रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आपका ट्रांसपोर्टेशन जो यातायात है उसमें रोल प्ले करेगा बाबू। एंड लास्ट अगर आप देखना चाहें तो ये एक इनक्लोज्ड रीजन से सेपरेट होता है। इनक्लोज्ड रीजन से सेपरेट होगा स्टूडेंट। ये जैसे कि अगर एक एग्जांपल के साथ समझते हैं इसे, फर्स्ट है इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल आपने सुना ही होगा कहीं ना कहीं। इंग्लिश चैनल वो नहीं समझिएगा टीवी वाला चैनल, दिस इज नॉट लाइक दिस। ये इंग्लिश चैनल कुछ और है। इंग्लिश चैनल में जो कि है ब्रिटेन यूके वगैरह को अलग करता है, डिफ्रेंशिएट करता है। इस बीच में वाटर बॉडी है इंग्लिश चैनल जो कि यहाँ पर जितना भी गुड्स, यानी कि जितना भी जो गुड्स और सर्विसेज है वो सबको आपस में लेन देन करने में बहुत ज्यादा सहायक होती है। इस कारण से इंग्लिश चैनल को उस चैनल के कैटेगरी में रखा गया क्योंकि ये बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है नेविगेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट है कैनाल। कैनाल का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ये हुआ कि इसका मतलब सबसे ज्यादा ये हुआ कि कैनाल जो होता है वो हमेशा ह्यूमन मेड होता है। ह्यूमन मेड का मतलब हुआ कि ये नेचर नहीं बनाया, इसे हमने बनाया। कैनाल हमेशा ह्यूमन मेड होता है, ये 100% ह्यूमन मेड ही होगा क्योंकि इसे खुदाई के द्वारा, इसे मशीनों के द्वारा हटा करके बालू वगैरह को सब रास्तों को साफ करके इसे बनाया जाता है। कैनाल बेसिकली ह्यूमन मेड होता है या फिर मैन मेड होता है या फिर आर्टिफिशियल भी कह सकते हैं, आर्टिफिशियली मेड। कैनाल जो होता है ये भी नेविगेशन के लिए बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है स्टूडेंट। ये भी बहुत ज्यादा नेविगेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नेविगेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका अगर एग्जांपल देखना चाहे तो पहला एग्जांपल और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल सुना होगा आपने, जो कि कनेक्ट करता है रेड सी
रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी को, रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी को। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्वेज कैनाल। ये अभी इस इजिप्ट के अंडर में आता है, इजिप्ट के अंदर ये वर्क कर रहा है। वहां पे जो लागत होती है, आप जैसे पता होगा आपको कि हर जगह अपनी अपनी कंट्री जो होती है वो जगह के हिसाब से वो अपना टैक्स वसूल करती है, कर लगाती है। उसी प्रकार से जो इसकी जो अथॉरिटी है वो है स्वेज कैनाल की अथॉरिटी जो है वो इजिप्ट के पास है। इस प्रकार आप ये चारों कंसेप्ट को आई होप आप समझ चुके होंगे। अगर आप चाहते हैं तो इसे नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग समझने जा रहे हैं कंसेप्ट डेल्टा, एस्चुरी, लगून और अटोल को। ये चारों कंसेप्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्टूडेंट, आपके कंसेप्ट को एक एक करके ये समझाने के लिए। सबसे पहले हम लोग डायग्राम के थ्रू ये सब सारे चीजों को समझेंगे। डेल्टा समझिए, डेल्टा का मतलब हुआ कि जब भी सी जो है या फिर रिवर, रिवर ही आप समझिए, रिवर जो है वो जब फ्लो करती है, जब बहती है तो अपने साथ साथ बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स लेकर चलती है। अब सेडिमेंट्स का मतलब क्या हुआ? सेडिमेंट्स का मतलब हुआ कि जब रिवर एग्जांपल के लिए फ्लो कर रही है हाइट से रिवर फ्लो कर रही है, उसके साथ बड़े बड़े पत्थर, जो उसके साथ जो दो धूल मिट्टी जो कण है वो सब सारे को लेकर के वो चलती है। आपको ये पता होगा वो जहां पर जा करके इकट्ठा होती है वो मानी जाती है कि वो सेडिमेंट्स कहलाएगी इस डेल्टा के रूप में। क्योंकि इस कारण से क्यों होता है, क्योंकि देखिए सेडिमेंट जो वर्ड है वो बहुत सारी चीजों को, सैंड प्लस क्ले प्लस बोल्डर्स, ये सब सभी से मिलकर के बनती है। सैंड का मतलब हुआ मिट्टी, बोल्डर का मतलब हुआ बड़े बड़े पत्थर। ये सब सभी को जब वो लेकर के बहती है, जो रिवर है, जो नदी है, तो वो एक जगह पे जहां पर उसका फ्लो हो जाता है कम, क्या हो जाता है, फ्लो हो जाता है उसका कम। रिवर तो देखिए अगर आप पानी को बहाइए, बॉटल में पानी लीजिए और पानी को गिरा दीजिए, पानी एक बार को तो जब स्टार्टिंग में बहुत तेजी से वो आगे की ओर जाएगा, बट एक समय ऐसा आएगा जब वो जो पानी है वो धीमा हो जाएगा और वो अपना रास्ता चेंज कर लेगा। बस वही है कंसेप्ट कि रिवर जो है वो फ्लो कर रही है। एग्जाम्पल के लिए रिवर फ्लो कर रही है। अब क्या होती है, रिवर के साथ बहुत सारे पार्टिकल आ रहे हैं, ये एक जगह जाके जहां पर रिवर का जो फ्लो हुआ, जो बहाव हुआ वो कम हो गया, वो जहाँ के जा करके इकट्ठा हो रही है और डेल्टा के शेप में वो बन जाती है। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, डेल्टा पढ़ा होगा, फिजिक्स या फिर मैथ्स में भी पढ़ सकता है अगर आप सीनियर है तो डेल्टा का मतलब, डेल्टा का साइन हम लोग ऐसे देते हैं स्टूडेंट, ये डेल्टा का साइन हुआ, उसी शेप से वो डेल्टा के रूप में बन जाता है। देखिए है ना, अगर यहाँ पे सेडिमेंट इकट्ठा हो रहे हैं, देखिए बनेगा, है ना स्टूडेंट। इस कारण से ये डेल्टा कहलाता है। मतलब रिवर फ्लो कर रही है, देन इट सेडिमेंट डिपोजिट का मतलब होता है इकट्ठा होना, डिपोजिशन हो जाता है तो वो डेल्टा कहलाता है। ये देखिए यहाँ पे डेल्टा का ये हुआ। एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल लेना चाहे तो जो बे ऑफ बंगाल है, जैसे कि अगर एक मैं रफ स्केच बनाऊं इंडिया का, तो एक मिनट, अगर एक रफ स्केच बनाए इंडिया का, तो जो इंडिया का ये जो पार्ट देख रहे हैं स्टूडेंट, ये इसको ईस्टर्न घाट्स कहते हैं। ईस्टर्न घाट्स यानी पूर्वी घाटी हिंदी में कहा जाता है। यहाँ पर देखिए गोदावरी है, देखते जाइएगा, गोदावरी है, महानदी है, कृष्णा है, तुंगभद्रा है, कावेरी है, ये सब सारी नदियां। ये सब नदियों में भी बहुत सारी छोटी छोटी नदी आकर के मिलती है, जैसे घाट प्रभा, माल प्रभा, वो सब हिमगंगा, ये सब है। ये सब क्या होती है समझिए, यहाँ से नदी बह रही है, बहुत सारी धूल मिट्टी अपने साथ लाएगी, इधर उधर जमा करेगी ना, जमा हो रहा है। देखिए ये डेल्टा का रूप में आया। यही हुआ एग्जाम्पल ईस्टर्न घाट से जो फॉर्म होने वाली डेल्टा, जिसे हम लोग सुंदरबन डेल्टा भी कहते हैं, जो कि कहाँ प्रेजेंट होगा, बंगाल में।
वेस्ट बंगाल में प्रेजेंट है ये सुंदरबन डेल्टा। देखिए इसका फीचर लिखिएगा कि अगर इसका फीचर आए तो इसका मतलब हुआ कि जो ये जगह है, अब आप अपने से समझिए, तो अगर यहाँ ओशन हो, यहाँ पर समुद्र महासागर हो, तो क्या समुद्र से अलग नहीं हो गया? ये समुद्र से अलग हो जाएगा स्टूडेंट्स। समुद्र से अलग होने के बाद यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पे मीठा पानी हो, यहाँ पे खारा पानी हो सकता है ये मिला ना हो, क्योंकि आपस में यहाँ पर अगर बहुत सारे बोल्डर जमा है तो ये तो सेपरेट हो गया ना, अलग हो गया मेन रिवर मेन ओशन से। इस कारण से यहाँ पे मीठा पानी का सोर्स होता है, यहाँ का पानी आप पी सकते हैं, ठीक है, यहाँ का पानी आप पी सकते हैं। यहाँ पर जो ओशन होता है और रिवर होता है वो मर्ज नहीं होता, नॉट मर्ज। मर्ज का होता है मतलब मिलना, मर्ज नहीं होता स्टूडेंट डेल्टा में। अब हम लोग समझेंगे एस्चुरी को। एस्चुरी देखिए, एस्चुरी में जस्ट इसका अपोजिट होता है। ये रिवर जो होता है, इसमें जो रिवर होती है वो ओशन से डायरेक्ट मर्ज हो जाती है। रिवर प्लस ओशन मीन्स मर्ज हो जाती है, मिल जाती है आपस में। इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि आपने अरेबियन सी देखा होगा। अरेबियन सी का मतलब यहाँ पर देखिए, अगर आप डायग्राम बनाए रफ डायग्राम, तो यहाँ पे है नर्मदा, यहाँ पे है तापी, यहाँ पे है साबरमती, लूनी, ये सब रिवर है यहाँ पे। लेकिन देखिए यहाँ पे रिवर कम है और यहाँ पे रिवर की कमी के कारण यहाँ पर सेडिमेंट जमा नहीं हो पाते क्योंकि उतना बहाव नहीं है, उतने ज्यादा रिवर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो इस कारण से यहाँ पे सेडिमेंट जो है, यहाँ पे जो कण है, जहाँ पर जो धूल मिट्टी है वो जमा नहीं हो पाती, ये डायरेक्ट ओशन से मिल जाता है। यहाँ पे ओशन है, अरेबियन सी है ना स्टूडेंट, सी भी तो खारा होता है, इसलिए यहाँ पे मिल जाती है डायरेक्ट। और इसी जगह को हम लोग कहते हैं, एक नया टर्म आ जाता है, एक नया टर्म आ गया इसमें, ब्रैकिश वाटर आ गया इसमें, ब्रैकिश वाटर। देखिए 3 तरह के वाटर होते हैं, सॉल्टी वाटर, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर। सॉल्टी वाटर को हमने समझा था ओशन में होता है, फ्रेश वाटर जो होता है वो रिवर के द्वारा आता है, नदियों के द्वारा आता है, एंड जो ब्रैकिश वाटर होता है वो एस्चुरी बनाती है, वो हमेशा एस्चुरी बनाएगी, क्योंकि ये क्या होती है, मीठे पानी और खारे पानी को मिलाव जो हो जाता है वो ब्रैकिश वाटर कहलाता है। ये कभी कभी पीने योग्य होता है और कभी कभी नहीं होता, ये उसके डेंसिटी पे डिपेंड करता है कि कितना नमक की कितनी डेंसिटी ऊपर नीचे हुई है। इस कारण से यहाँ पे ब्रैकिश वाटर एक नया टर्म देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे लगून। लगून जो होता है वो सेमी इनक्लोज्ड रीजन होता है। सेमी इनक्लोज्ड रीजन होता है विद इन द ओशन, मतलब कि ओशन के अंदर ही, ओशन के ऊपर ही एक सेमी इनक्लोज्ड रीजन बन जाता है, जो कि आस पास, जैसे यहाँ पर ओशन है, एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पे ओशन वाटर बनाऊं, ये आप ओशन समझिएगा, यहाँ पे सी है, ओशन है, कुछ भी हो सकता है। ये जो रीजन आप देख रहे हैं, ये जो सर्कल सेमी सर्कल रीजन है, ये क्या हुआ, सेमी सर्कल भी हो सकता है, यानी कि आधा सर्कल भी हो सकता है, या फिर होल सर्कल भी हो सकता है। ये देखिए, ये यहाँ पर सैंड बार हो जाएगा, सैंड बार से ये सेपरेट हो सकता है। सैंड बार मतलब समझिए कि यहाँ पर देखिए सेपरेट हो गया, ये सब सैंड बार है। सैंड बार का मतलब हुआ सैंड और बार, तोड़ दीजिए वर्ड को। सैंड का मतलब हुआ मिट्टी, बार का हुआ मतलब जो जमाव हुआ, जमाव, जब मिट्टी का जमाव हो जाता है चारों तरफ तो उस कारण से सैंड बार बनता है। उस सैंड बार बनने के कारण बीच में जो एरिया होता है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है ओशन से। और यहाँ पर देखिए लैंड भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई जरूरी है कि यहाँ पर से बीच में से ही हो, यहाँ पर लैंड भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर एक लैंड है, एक जमीन है, और यहाँ पर जैसे बोला था ना मैंने सेमी सर्कल, तो यहाँ पे एक एरिया खुला भी हो सकता है। तो ये सैंड बार से भी हो सकता है कनेक्ट, या फिर कोरल रीफ से भी होता है। कोरल रीफ का मतलब भी मैं बता देती हूँ आपको। कोरल रीफ का मतलब हुआ मूंगे, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं मूंगे, ठीक है। ये कहाँ होता है, जैसे समुद्र है, समुद्र में ही पाया जाएगा। समुद्र है, उसमें जो प्लांट होते हैं, उसमें जो प्लांट होते हैं वो बहुत ज्यादा चमकीले होते हैं, बहुत ज्यादा अलग अलग, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल कलर के होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जो इसका जो लेयर आप देख रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है लेयर इसका। इस कैल्शियम कार्बोनेट के लेयर के बनने के साथ इसका जो कलर है वो बहुत ब्यूटीफुल हो जाता है जब ये ज़ूज़ैंथेली एल्गाई के साथ जब अपने आप को मर्ज करता है। देखिए हर एक चीज को सपोर्ट करने के लिए एक दूसरे का सहारा चाहिए, होता है कि नहीं। इसी प्रकार से इस कोरल को भी सरवाइव करने के लिए, जीने के लिए एल्गाई का सहारा चाहिए।
एल्गाई का मतलब हुआ काय। जो ग्रीन वाला काय देखते हैं घर पे, वो सिर्फ ग्रीन का कलर का नहीं होता, बहुत सारे कलर का हो सकता है। ये देखिए ज्योग्राफी बहुत इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स, अगर आप इसको जीना सीख जाए तो, अगर आप इसको फील कर पाए तो। फील तो होगा ही होगा क्योंकि आप यहाँ प्रेजेंट है, बट यू हैव टू को रिलेट योर माइंड फ्रॉम द टॉपिक। आपको टॉपिक से अपने माइंड को रिलेट करना पड़ेगा, समझे। इसे कैल्शियम कार्बोनेट हो जाता है, यहाँ पर जमा हो जाए। अटोल देखिए, अटोल जो होता है वो रिंग शेप में होता है, जैसे अंगूठी होती है उसी तरह अटोल होता है, रिंग शेप का होता है। ये क्या होता है, इसका बेस्ट फीचर है ये ओशन के बीच में ही होगा। यस, ये ओशन के बीच में होगा और ये हमेशा ही हमेशा कोरल रीफ से ही बना रहेगा, इसमें सैंड बार नहीं होगा, ये कोरल रीफ से ही बना होगा। सोचिए कितना अच्छा लगेगा अगर आपके चारों तरफ बहुत रंग बिरंगी अगर पहाड़ियां हो, रंग बिरंगी पहाड़ियां हो। यस, पहाड़ी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जब ऊपर आ जाता है तो उसके ब्लीच करने के बाद, मतलब देखिए एक कंसेप्ट होता है कोरल ब्लीचिंग, उसको करने के बाद यहाँ पर उसका कलर चला जाता है। बट अगर वो पानी के ऊपर आ गया और वो बहुत ज्यादा कलरफुल है और वो जम जा रहा है, उसको देखिए कोरल को जमने के लिए एक सरफेस चाहिए, एक कोई भी सरफेस चाहिए जिसमें वो जमे। जैसे कि काय को एक सरफेस चाहिए, उसी तरह कोरल को भी एक सरफेस चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है, सीमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी सैंड में भी हो सकता है। उसी प्रकार से अगर ये पत्थरों में जम गया, और समझिए कि अगर आप यहाँ है और आपके चारों तरफ बहुत ज्यादा रंग बिरंगी जो पहाड़ी जैसा है वो दिख रहा है और आप यहाँ पर बोट में है, कितना अच्छा सीन है कि नहीं। यहाँ पूरा चारों तरफ ओशन होगा, महासागर होगा, बीच में आप रहेंगे, आपका बोट है, आप यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। वो बहुत ज्यादा ब्यूटी, इसका एग्जांपल मैंने इस तरह क्यों दिया है क्योंकि ये जो है बहुत ज्यादा ब्यूटीफुलनेस के लिए जाने जाती है, ये बहुत ज्यादा खूबसूरती के लिए जाने जाती है। इस कारण से हम लोग अटोल को भी अब समझ चुके हैं। अब हम लोग ये सब जितना भी कंसेप्ट अभी तक हमने पढ़ाया है आपको, आई होप यू एबल टू अंडरस्टैंड। इफ यू फाउंड हेल्पफुल देन यू मस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब ऑफ दिस कंटेंट। और आने वाले अगले वीडियो में हम लोग पार्ट 2 लेकर के आएंगे और कुछ और भी टर्म जो कि है, बहुत सारे टर्म को हम लोग देखेंगे, जैसे टाइड है, वेव है, ये सब के बारे में समझेंगे, सुनामी है, ये सब कैसे होता है, ये सब के बारे में भी समझेंगे स्टूडेंट। जब तक के लिए आप इसे नोट कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करिएगा ताकि इस तरह के कंटेंट आपको रेगुलर वे में आपके फोन पे आते रहे। थैंक यू।